Hello बच्चों, let's read the question. The question says, describe the process of unification of Germany. जर्मनी की यूनिफिकेशन प्रोसेस को हमें बताना है यहाँ पर. So आंसर में हमारे पास है, डिमांड ऑफ द नेशन स्टेट्स बिकेम कॉमन इन द यूरोपियन कंट्रीज when liberal nationalism spread. ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि नेशन स्टेट्स की जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगी, लिबरलिज्म बढ़ने लगा, उसकी वजह से क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज में नेशन स्टेट्स की डिमांड बढ़ने लगी. इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द जर्मन रीजन विच वॉज एट द टाइम डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स. अब इसने उस टाइम के ऊपर जर्मन रीजन को भी काफी ज्यादा इंस्पायर किया. जर्मन रीजन के उस टाइम पे काफी पार्ट्स में डिवाइडेड था. तो अगर हम यहाँ पे प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले हम मे रेवोल्यूशन की बात करते हैं जो कि लिबरल नेशनलिज्म से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ था. इसमें भी हम सबसे पहले फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की बात करेंगे. So, inspired from the liberal nationalism, on 18 May 1848, 831 representative marched towards the St. Paul Church to attend the Frankfurt Parliament. अब देखिए, लिबरल नेशनलिज्म से जैसे ही ये लोग इंस्पायर हुए तो 18 मई 1848 में 831 रिप्रेजेंटेटिव्स जो जर्मन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो कि रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, उन्होंने सेंट पॉल चर्च में इकट्ठा हुए अटेंड करने के लिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को. दे वांटेड टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. वो क्या चाहते थे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे. एंड दे ऑल्सो वांटेड कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की. वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की भी बनाना चाहते थे. अब देखिए, ये सेम वैसा ही है जैसे कि फ्रांस में हुआ था. फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाई गई. So they offered the crown to Prussian king फ्रेडरिक विलियम फोर. अब इस टाइम के ऊपर उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे जो प्रशिया के किंग थे फ्रेडरिक विलियम फोर, तो उनको कहा गया कि आप हमारे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बने. अब किंग ऑफ प्रशिया फ्रेडरिक विलियम फोर जो है, उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया. ही रिजेक्टेड द ऑफर एंड जॉइन द हैंड्स विद अदर मोनार्क. अब उन्होंने क्या किया, और जो मोनार्क थे उनकी सराउंडिंग कंट्रीज में, उनके साथ जो है उन्होंने कोलैबोरेशन की, और ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है इसको डिसबैंड कर दिया गया. इन सारे लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, इन सबको वहां से निकाल दिया गया, सो दैट के कुछ भी ऐसा ना कर सके जैसा कि फ्रांस में हुआ था, मोनार्की सिस्टम खत्म हो सके. सो दैट्स व्हाई नेक्स्ट वन जो है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑटो वन बिस्मार्क. अब सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन में था, वो हमारे पास ऑटो वन बिस्मार्क का कंट्रीब्यूशन था. ही वाज एन आर्मी चीफ. सो ऑटो वन बिस्मार्क जो है, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ रशिया. सो ही टुक द एफर्ट टू डू द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. अब इन्होंने क्या किया, चीफ मिनिस्टर थे वो रशिया के, इन्होंने एफर्ट लिया कि मैं एफर्ट करूंगा यूनिफिकेशन जर्मनी को यूनिफाइड करने के लिए. सो दैट्स व्हाई ही इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन नेशन. मेन जो आर्किटेक्ट अगर जर्मन नेशन का कहा जाता है तो दैट वाज हमारे पास कौन थे, ऑटो वन बिस्मार्क. सो विद द हेल्प ऑफ द प्रशियन आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी ही कैरिड आउट द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन. अब देखिए, ऑटो वन बिस्मार्क जो है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने पर्शियन आर्मी को जो है वो पर्शियन आर्मी जो है उसको रेडी किया. ब्यूरोक्रेसी जो थे, ब्यूरोक्रेटिक क्लास, उनको साथ में लेकर उन्होंने जर्मन यूनिफिकेशन को आगे बढ़ाया. अब इसमें जो मेन काम था जर्मन यूनिफिकेशन में, वो था 7 ईयर वॉर विद 3 नेशंस. ठीक है, 7 ईयर वॉर हुई 3 नेशंस के साथ. किसके साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ, प्रुशिया के साथ. अब देखिए, इन 3 देशों के साथ वॉर क्यों हुई, इन 3 देशों के साथ वॉर इसलिए हुई क्योंकि जर्मनी का मैक्सिमम पार्ट इन 3 देशों के पास ही था. सो 7 ईयर वॉर हुई. ऑटो वन बिस्मार्क ने इस वॉर को लीड किया, और इन तीनों नेशन के पास जितना जर्मन का एरिया था वो सारा दोबारा से लिया. जनवरी 1871 में प्रशियन किंग केजर विलियम वन. अब 1871 में क्या हुआ कि प्रशियन किंग केजर विलियम वन को जो है यहाँ का एम्परर बनाया गया जर्मन नेशन का एट वर्सलिस में. एक बहुत अच्छा जो है इवेंट प्लान किया गया, और यहाँ पर प्रशियन किंग को बनाया गया जर्मन नेशन का नया एम्परर. सो जब यूनिफिकेशन हो गई, इस तरह से यूनिफाइड हो गया जर्मनी अभी, तो जर्मनी इम्प्रूव द करेंसी सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम. जर्मनी जब यूनिफाइड हो गया तो उसके बाद यहाँ पर करेंसी सिस्टम, बैंकिंग, लीगल, जुडिशियल सिस्टम, हर चीज को इम्प्रूव किया गया. तो जब यूनिफाइड हुआ तो इसका लोगों को काफी ज्यादा फायदा हुआ. सो इस तरह से ये जो प्रोसेस है जर्मन यूनिफिकेशन का, इट बिकेम टू एन एंड. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. होप सो you understood the question as well as the answer. Thank you.